आज संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि अगर हमें भगवान पर पूरा विश्वास है तो भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देते। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, आज की ये साखी एक सत्य घटना पर आधारित है। पुरानी बात है, पंढरपुर में विट्ठलनाथ जी के परम भगत गोरा जी कुम्हार अपनी पत्नी और 2 वर्ष के बेटे के साथ रहते थे। गोरा जी मन में प्रभु का सिमरन करते तथा मिट्टी के बर्तन बनाते। एक दिन उनकी पत्नी पानी भरने गई और बेटे को वो गोरा जी के पास छोड़ गई। पहले पानी दूर दूर से लाना होता था। बच्चे को खेलता देखकर गोरा जी ने सोचा कि कुछ काम कर लेना चाहिए। वो मिट्टी के ढेर पर पानी छांटकर पैरों से मिट्टी कुचलने लगे और मुंह से विट्ठल विट्ठल का जाप करने लगे। पैरों से मिट्टी कुचलते कुचलते उनकी आंखें बंद हो गई तथा वह परमात्मा में स्थिर हो गई। पैरों से मिट्टी कुचलने का कार्य चालू रहा तथा उनकी समाधि सी लग गई। उनके बालक की नज़र खेलते खेलते पिता पर पड़ी तो वो पिता की ओर आया। बच्चे ने सोचा कि पिता उससे प्यार करेगा, परंतु बालक जैसे ही पास में आया, गोरा जी का पैर बालक पर पड़ा और वो बालक मिट्टी में दब गया। बालक चीखा, परंतु गोरा जी तो भक्ति में मगन थे। बालक की आवाज़ें उनके कानों तक नहीं पहुंची तथा वह बालक मिट्टी में मिल गया और उनके पैरों से कुचला गया। बच्चे की हड्डियां निकल आई और वो बच्चा मर गया। उनकी पत्नी पानी भर कर आई तो उसे बेटा दिखाई नहीं दिया। वो बेटे को हर जगह ढूंढने लगी। परेशान होकर रोने लगी। रोने पर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। गोरा जी तो भक्ति में मगन थे, उन्हें कोई होश नहीं था, परंतु जब पत्नी ने उन्हें स्पर्श करके हिलाया तो उनकी समाधि टूट गई। जब उन्होंने पड़ोसियों को और गांव वालों को देखा तो पूछने लगे कि क्या बात हो गई। उनकी पत्नी ने पूछा कि मैं बेटे को आपके पास छोड़कर गई थी, वो बच्चा नहीं मिल रहा। तभी अचानक से पत्नी की दृष्टि मिट्टी पर पड़ी तो देखा कि बच्चे की तो हड्डियां निकल आई हैं तथा बच्चा मिट्टी में मरा पड़ा है। जब माँ ने ये दृश्य देखा तो जोर जोर से माँ रोने लगी। पड़ोसी भी गोरा जी को कहने लगे कि ऐसे भी क्या भक्ति कि बालक को आपने पैरों से कुचल दिया, फिर भी आपको पता नहीं लगा। लोग गोरा जी को भला बुरा कहने लगे। उनकी पत्नी के मुख से भी पुत्र मोह में गोरा जी को ईश्वर भक्ति के विरुद्ध बुरे शब्द निकल गए। जब पत्नी ने कहा तो गोरा जी को बुरा लगा। वो कहने लगे कि बच्चे का समय आ गया होगा, इसीलिए वो चला गया। ये जीवन स्वप्न है, इसीलिए चिंता ना कर। प्रभु जो करता है अच्छा ही करता है, शोक ना मना। साथ संगत जी, भगवान से अपने भगत का दुख देखा नहीं गया। भगवान अपने भगत की परेशानी को दूर करने के लिए योगी का रूप धरकर गोरा जी के द्वार पर आए और उन्होंने अलख जगाई। गोरा जी की पत्नी का नियम था कि वो घर आए हुए अतिथि को भोजन कराए बिना जाने नहीं देती थी। द्वार पर साधु को आया हुआ देखकर उसने पुत्र को वस्त्र से ढक दिया तथा योगी को आसन देकर भोजन बनाने रसोई में चली गई। भोजन बनाने के बाद गोरा जी की पत्नी ने योगी को जीमने की प्रार्थना की। तब योगी ने कहा, तेरे बेटे को बुला, जब तक वो नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब गोरा जी की पत्नी बोली कि बालक तो खेलने गया है, अब भोजन कर ले, बालक बाद में खा लेगा। परंतु योगी जिद करने लगा, तुम्हारे बेटे के बिना मैं नहीं खाऊंगा। तो गोरा जी की पत्नी ने कहा, बालक मर गया है। ये कहकर वो रोने लगी। साथ संगत जी, तब योगी ने पुत्र की लाश पर से कपड़ा खींचा और बोले, झूठ क्यों बोल रही है, तुम्हारा लड़का तो ये रहा। जैसे ही योगी ने कपड़ा खींचा वो बालक उठकर बैठ गया। मृत्यु को प्राप्त हुआ बालक जीवित हो गया। जब गोरा जी को पुत्र के जीवित होने का समाचार सुनाने उनकी पत्नी पहुंची तो गोरा जी को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पत्नी को कह दिया, तुम्हारे कारण मेरे प्रभु को इस पृथ्वी पर बैकुंठ छोड़कर आना पड़ा। यदि तुमने मेरी भक्ति के बारे में भला बुरा ना कहा होता तो आज मेरे भगवान को कष्ट ना होता। तेरे कारण मेरे प्रभु को दुख पड़ा है, इसीलिए आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से तू मेरी माँ के समान है। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये सुना वो बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तब वो सोचने लगी कि अगर मेरे पति की शादी किसी दूसरी महिला से हो जाए तो पति को तकलीफ होगी, क्यों ना मैं इनके साथ अपनी बहन की ही शादी करवा देती हूँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर गोरा जी की पत्नी अपने मायके में गई
और माँ से बोली कि तुम्हारे दामाद की फिर से शादी करने की इच्छा है, इसीलिए छोटी बहन से ही इनकी शादी करवा दो। माँ ने सोचा मेरी बड़ी बेटी सुखी है और मेरा दामाद भी अच्छा है, इसीलिए छोटी बेटी की शादी करवाने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। और तब पत्नी के आग्रह पर गोरा जी ने विवाह करना स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद विदाई के समय सासू जी ने दामाद से कहा, जैसे तुम मेरी बड़ी बेटी को अच्छा रखते हो वैसे ही मेरी छोटी बेटी को भी अच्छा रखना। तब गोरा जी ने कह दिया, बड़ी माँ तो छोटी बहन। शादी के बाद में सब अपने घर के कामों में लग गए। थोड़े दिनों तक जब गोरा जी की पत्नी को उस घर में रहना अच्छा नहीं लगा, तो वो लोगों से कहने लगी कि मेरा पति तो बहुत बुरा है और मेरी बड़ी बहन ने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। ये बात जब गोरा जी की पहली पत्नी को पता लगी तो उसे बहुत बुरा लगा। गोरा जी की पहली पत्नी ने सोचा कि मुझे इसका कुछ उपाय तो ढूंढना ही होगा। अभी गोरा जी की पहली पत्नी कोई उपाय ढूंढ ही रही थी कि अगले दिन गोरा जी का हाथ अपनी दूसरी पत्नी से स्पर्श हो गया। तो गोरा जी को बहुत बुरा लगा। वो अपने आप को धिक्कारने लगे कि जिसे मैंने बहन माना उसे मैंने इन हाथों से स्पर्श कर लिया। ऐसा सोचकर गोरा जी ने अपने हाथ को ही काट दिया। ऐसा देखकर गोरा जी की पत्नी भयभीत हो गई और वो रोने लगी। गोरा जी के हाथ कट जाने से बर्तन नहीं बनने की वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। जब भगवान ने देखा कि भगत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, तो भगत की परेशानी को दूर करने के लिए भगवान विट्ठलनाथ ने कमलानाथ नामक कुम्हार का वेश धरा, गरुड़ को गधा बनाया तथा लक्ष्मी जी को कुम्हारिन बनाया और वो गोरा जी के घर पर आकर रहने लगे। कहने लगे, भगत जी मेरे देश में अकाल पड़ा है, अतः हम इधर आ गए हैं, हमें नौकरी पर रख लो। गोरा जी ने कहा, मैं तो गरीब हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दूंगा, तुम किसी और के पास नौकरी करो। तब भगवान बोले, मुझे पैसा नहीं चाहिए, केवल 2 समय का भोजन दे देना। गोरा जी ने हाँ कह दी। भगवान सुंदर बर्तन बनाने लगे, जिससे कि गोरा जी की आय भी बढ़ गई। एक बार संत नामदेव जी विट्ठलनाथ जी के दर्शनों को मंदिर में गए तो उन्हें मूर्ति में भगवान का तेज नहीं दिखा। तो भगवान का दर्शन करने के लिए नामदेव जी ने जैसे ही ध्यान लगाया, तब उन्हें पता चला कि भगवान तो गोरा जी कुम्हार के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नामदेव जी गोरा जी कुम्हार के घर पर गए। भगत नामदेव जी को आता देखकर गोरा जी प्रसन्न हुए और उन्हें आसन दिया। तभी भगवान नामदेव जी को आता देखकर मिट्टी के पीछे छिप गए और बाद में मंदिर में चले गए। जब नामदेव जी ने गोरा जी कुम्हार को बताया कि तुमने भगवान को तकलीफ दी है और भगवान तुम्हारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो गोरा जी को बड़ा पछतावा हुआ और इसके बाद गोरा जी पश्चाताप करने लगे। फिर वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ भगवान के पास गए और भगवान से माफ़ी मांगने लगे। तब भगवान ने पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ प्रेम से क्यों नहीं रहते? तब गोरा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान ने कहा कि तुमने अपनी पहली पत्नी का त्याग किया, उसका भी निमित्त तुमने मुझे बनाया, अतः आज से मेरी आज्ञा है कि तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुश रहो। तभी गोरा जी के हाथ भी ठीक हो गए और इसके बाद भगत गोरा जी अच्छे से अपनी दोनों पत्नी और बच्चे के साथ रहने लगे। साथ संगत जी, जो भी भगवान पर अटूट विश्वास रखता है, जिसकी भी श्रद्धा भगवान के प्रति पूरी होती है, भगवान उसके साथ कभी गलत नहीं होने देते। अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के साथ फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।